दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न के बाद दूसरी राशि हमारे पास टॉरस, और टॉरस साइन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पहला मेरा क्वेश्चन है आपकी करंट एनर्जीज। व्हाट आर द करंट एनर्जीज अराउंड यू? आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, या आपकी स्वयं की इस समय में करंट एनर्जीज आपकी क्या है? वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड फॉर टॉरस प्लीज, वन कार्ड फॉर टॉरस प्लीज, वन कार्ड फॉर टॉरस प्लीज। Okay, we have Vaat card. Vaat is like Vayu, air. And then I have a question for you, Taurus people. How are you responding in these current energies? आप इन energies में हर फील्ड में कैसा respond कर रहे हो? स्टडी में, करियर में, रिलेशन में, नौकरी में, लव लाइफ में आप किस तरीके से respond कर रहे हो? आप किस तरीके से react कर रहे हो? क्योंकि आज की करंट एनर्जीज में आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। क्योंकि हम आज इस रीडिंग में देखने वाले नेक्स्ट बिग मूव क्या आने वाला है, आपकी जिंदगी में नया अगला नया बड़ा बदलाव क्या आने वाला है, और आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट बिग मूव आएगा वो उससे से डिसाइड होगा कि आप आज क्या कर रहे हो, आपकी आज की एनर्जी क्या है, और आप आज क्या रेस्पॉन्स दे रहे हो जिंदगी को। उसी के अकॉर्डिंग आपकी आगे का दिशा तय होने वाली है। तो वन कार्ड हम लेंगे आपके रेस्पॉन्सेस के लिए। This is good. This is good. And then I am asking the question, what next? What next move? What big change is coming in your life right in the near future? आपकी तरफ कौन सा बड़ा बदलाव आ रहा है? 2 कार्ड्स गिरे हैं, मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपके लिए गाइडेंस। तो आपको ईश्वर की ओर से, या आपके एंजल्स की ओर से, या आपके एंसेस्टर्स की ओर से क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है? सो फार मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज काफी पॉजिटिव आई है टॉरस पीपल, और पिछले काफी समय से आपके लिए चैलेंजिंग टाइम्स के कार्ड आ रहे थे, लेकिन अभी तो इट्स लाइक गुड। वन कार्ड फॉर टॉरस पीपल प्लीज। और ये आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से देख सकते हैं, यानी आपका सूर्य राशि टॉरस है, या आपकी चंद्र राशि टॉरस है, या आपका लग्न टॉरस है तो आप देख सकते हैं। आपके शुक्र पर टॉरस है तो भी आप इसको देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है,
ये आपको रेजोनेट ना करे तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ताकि आप अपनी सिचुएशन के लिए ज़्यादा क्लियर हो सकें। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर या आप किसी और दूसरे टॉरस के लिए ये देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपको अपनी एनर्जीज नजर आ सकती हैं। 1 कार्ड प्लीज। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, तो चलिए ये है एनर्जीज, ये है कार्ड्स आपके लिए। देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। वृषभ राशि यानी टॉरस पीपल के लिए हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। और पहला कार्ड जो आपके लिए आया है टॉरस पीपल, वो है वात का कार्ड। वात, आप लोगों को शायद आयुर्वेदा की अगर नॉलेज हो, हिंदी ये माइथोलॉजी, ये वैदिक जो कल्चर होता है उसमें आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ मेडिसिन। साइंस ऑफ मेडिसिन, हिंदुइज्म का जो साइंस ऑफ मेडिसिन है दैट इज आयुर्वेदा, और उसमें इनको बहुत महत्व दिया गया है। वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह की डिफरेंट तरह की तीन प्रकृतियां होती है, बॉडी के लक्षण होते हैं, बॉडी का नेचर होता है। और अगर आपके अंदर किसी और तीनों प्रकृतियों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। आप संतुलन का कार्ड देख लो, बैलेंस का कार्ड देख लो। वात, पित्त और कफ के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। और अगर जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक, अब यहाँ पर भी मेडिसिन मदर का कार्ड है, समथिंग इट इज डेफिनेटली इट इज समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। सो अगर आपका वात, पित्त और कफ का बैलेंस अगर नहीं होगा, और बहुत सारे लोग मुझे पाकिस्तान से व्यू करते हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं कि उर्दू में बनाइए या फिर आप इजी हिंदी बोलिए। मैं इजी हिंदी बोलती हूँ, लेकिन मेरी हिंदी ऐसी ही है, मैं इससे ज़्यादा और इजी हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, और उर्दू मुझे नहीं आती है। तो हमारे यहाँ हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो शब्द नॉर्मली उर्दू के जो इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं, बस उतना ही उर्दू मुझे आती है। उर्दू एज अ लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, तो मैं इससे ज़्यादा और इजी लैंग्वेज में नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई शब्द समझ में नहीं आते तो आप गूगल करके देख लीजिए कि उस शब्द का उर्दू मीनिंग क्या है। मैं जानबूझ के हिंदी को कोई कठिन बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है। हाँ, ओके, तो ये आपका एक क्वेरी का जवाब हुआ, जो भी देख पाए इसको। तो मैं बता रही थी आपको कि वात, पित्त और कफ, अब इसकी न तो उर्दू मुझे आती है, ना मुझे इसका इंग्लिश मुझे आता है कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो आपकी बॉडी में इन तीन प्रकृतियों का, इन तीन नेचर के एलिमेंट्स का एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। और जब तक ये बैलेंस रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली योग, आप देख रहे हैं यहाँ पर योगा सूर्य नमस्कार बना हुआ है। आप जब योग करते हो ना, और योग का मतलब होता है एडिशन। एडिशन किससे? एडिशन टू सुपर कॉन्शियसनेस, कनेक्शन टू सुपर कॉन्शियसनेस। और बॉडी का स्वस्थ रहने से, बॉडी अगर कंप्लीटली स्वस्थ रहती है, अगर आप बॉडी के साथ ऐसा कुछ करते हो कि वो स्वस्थ रहे, जैसे योगा करना, ओके, या फिर मेडिटेशन करना, इसके द्वारा, और हेल्दी डाइट लेना, तो इसके द्वारा आप क्या करते हैं कि वात, पित्त और कफ दोषों को आप क्या कर देते हैं कि बैलेंस में कर देते हैं। और जब आपके वात, पित्त और कफ बैलेंस में होते हैं, तब चैरियट, तब यू आर रेडी टू गो। आप आराम से अपनी जिंदगी में मूव कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, मतलब माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर आपका जब बैलेंस हो जाता है, तभी जो है आपकी जिंदगी का रथ वो आसानी से चल पाता है। और यही बात इस रीडिंग के अंदर मुझे आपको बतानी है। हो सकता है कुछ लोग इस रीडिंग से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि ये आयुर्वेदा की क्लास चल रही है। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे कार्ड आते हैं वैसा ही मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर ये कार्ड निकल कर आए हैं तो मुझे इसकी ही एनर्जी रीड करनी होगी। आपको खुश करने के लिए मैं कुछ और इसमें एडिशन नहीं कर सकती हूँ। अगर आप इस हेल्थ, इस स्वस्थ दिनचर्या को सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो आप इस रीडिंग को आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, आपकी इच्छा। और यस, ये सन मून राइजिंग वीनस से रीडिंग है, तो आप देख सकते हैं सन साइन, मून साइन या वीनस पर आप अगर है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सबको रेजोनेट करे बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, ओके। अब अगर हम बात करते हैं आपके वात दोष, क्योंकि यहाँ पर वात का कार्ड ही आया है,
ओके, तो वो जो वात, वात का अर्थ होता है चंचलता, एयर। वात इज लाइक एयर, द एयर एलिमेंट। आपकी बॉडी में अगर एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो आपको हम कहते हैं कि वात दोष हो गया है बॉडी के अंदर। और या तो इसके दो बातें होती है, अगर एयर ज्यादा हो जाती है तो आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, और अगर आप में एयर एलिमेंट कम हो जाता है तो आप डल पड़ जाते हैं, यानी आपके अंदर काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। आपके शरीर में कितनी एक्टिविटी रहेगी, आप कितना फास्ट मूव कर पाओगे, या आप किस तरीके से, आप कितना उत्साह में रहोगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी वात एनर्जी कैसी है। तो अगर आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही, अगर आपको उत्साह नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वात दोष उत्पन्न हो चुका है। करेक्ट। और इस वात दोष के असंतुलन का कारण क्या होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी फूड खाते हो, सूखा, तीखा, कड़वा, बहुत इस तरह का अगर आप फूड खाते हो जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप अपने जो नेचुरल हमारे जो मोशंस होते हैं उनको अगर आप टाइम पर नहीं रिलीज करते हो अपनी बॉडी से, या फिर आप बहुत अधिक काम करते हो, या बहुत अधिक स्ट्रेस रखते हो, बहुत चिंता रखते हो, सोते कम हो, या आपको नींद नहीं आती है, या ओवरली अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर अगर आप इंडल्ज रहते हो, या ओवरली व्यायाम करते हो, ज्यादा बॉडी को कसरत करवाते हो, इन सब स्थितियों में वात का असंतुलन पैदा हो जाता है, और इसकी वजह से बॉडी का जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, न्यूरोकेमिकल सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी, जैसे लाइक स्किन, जो मैंने कहा ना, जैसे सूखी हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, या फिर आपको एक्टिविटी में कुछ हाथ पैर हिलाने की इच्छा नहीं होगी, आपके मे बी आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, और आपका मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, आपको कुछ भी खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बॉडी में दर्द रहेगा आपको। ये सारे दोष अगर आपके अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब टॉरस पीपल, इस समय में आपको ये मान लेने की जरूरत है कि आपको थोड़ा वात प्रकृति के जो है आपकी बॉडी की, उसमें दोष आ रहे हैं, है ना। तो और आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार आपका मूड खराब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी आपको किसी चीज का उत्साह होता है करने का, कभी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, और आप भूल जाते हो। भूलने की बीमारी, अगर आपको चीजें कहीं रख के भूल जाते हैं, मैंने कहाँ रखा था, मैंने क्या क्या, मैं कुछ कह रही थी, मैं भूल गई, भूलने की जो बीमारी होती है ना, ये वात का दोष का कारण होता है। और अगर आपको कुछ नया करने की इच्छा नहीं हो रही, या आपको शाइनेस आ रही है, आपको लोगों से घुलने मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर आप सनकी टाइप बिहेव कर रहे हो, आप या कोई भी, नॉट यू, ऐसा इसका लक्षण होता है बात का। सनक जो चढ़ती है ना, सन की टाइप रिएक्शन करना, उस तरह का जो, या बहुत चिंता करना, बहुत हर चीज पर घबराना, बहुत स्ट्रेस लेना, डरना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वात दोष की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको वात दोष को बैलेंस करने की जरूरत है। और वो आप कैसे बैलेंस करोगे, वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर, अपने खाने पीने में सुधार करें, अपने व्यायाम कसरत की एक्टिविटीज पर आप ध्यान दें, सूर्य नमस्कार आप करें, योगा आप करें, और उसके साथ में आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहें, तो डेफिनेटली ये वात दोष जो है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो हुई एक बात, लेकिन इस वात कार्ड के और भी मीनिंग्स हैं, ठीक है, जो आप शायद सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। वात कार्ड का मतलब, ये तो उन लोगों के लिए जिनका वात इम्बैलेंस है, लेकिन कई सारे टॉरस पीपल ऐसे भी होंगे जिनका वात स्थिर है, यानी जिनमें एयर एलिमेंट ठीक तरीके से काम कर रहा है। एयर एलिमेंट के ठीक तरीके से काम करने का मतलब है कि वो रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपने, उनको नए नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होंगे, और वो उन क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर वर्क करने की, एक्शन करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ग्राउंडेड होंगे, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे होंगे, और इमोशंस के ऊपर विन प्राप्त कर ली होगी, यानी उनके चारों ओर भले कितने ही इमोशनल घटनाएं हो रही हो जो उनको इम्बैलेंस में लाता हो, लेकिन इमोशंस में डूबने की बजाय वो उससे ऊपर उभर कर, निकल कर ऊपर बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ वाटर है, वाटर इज लाइक इमोशन, और ग्राउंड ग्राउंड पर स्थिर होकर ये ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में झरना है, वादी है और झरना है, लेकिन ये अनडिस्टर्ब्ड बैठे हैं। यानी कितना ही इमोशनल अपहीवल आ रहा हो, कितना ही इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहा हो, आप उसमें अस्थिर हैं, आप उसमें चंचल नहीं हो रहे, आप उसमें अपने डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आइडियाज के साथ में आप काम कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है आप लोगों के साथ। दोनों तरह की एनर्जीज इसके अंदर है, नेगेटिव रिवर्स एनर्जीज भी हैं। अगर आप बैलेंस में नहीं है तो मैंने आपको लक्षण बता दिए, अगर आप बैलेंस में है तो भी मैंने आपको लक्षण बता दिए। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड हैं। ओके। और अगर आपके अंदर वात दोष जो है आपका खराब हो गया है वॉट एवर, तो उसके लिए ना आपको
अर्थ एनर्जीज के साथ रिकनेक्ट करने की जरूरत है। आप खूब पानी पीजिए, आप थोड़ा योग कीजिए, आप अकेले में थोड़ा समय बिताइए, आप स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए। और सबसे सबसे स्थिर अच्छी बात यह है कि आप ओवर थिंकिंग को कम कीजिए, और ओवर थिंकिंग से बचने के जो मेडिटेशंस है, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे ओवर थिंकिंग का मेडिटेशन कैसे होता है, वो करके अपने आप को आप बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। बैलेंस का यहाँ कार्ड स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि आपको बैलेंस या तो अचीव करने की जरूरत है या फिर आपने अचीव कर लिया है, क्योंकि दो में से एक ही बात यहाँ पर इस कार्ड और इस कार्ड के साथ में हो सकती है। या तो ऐसी एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर है या फिर ऐसी एनर्जीज में आपको आने की जरूरत है। और इसके बाद में हमारे पास में कार्ड है, मैंने पूछा था कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है इन एनर्जीज के अराउंड, आपका रेस्पॉन्स कैसा है। तो डेफिनेटली आप या तो ऑलरेडी बैलेंस में है या फिर आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी आप अपने एंगर को, ये येलो कार्ड है, तो आप अपने एंगर को कंट्रोल करने की और विचारों की वजह से जो गुस्सा आपको आ रहा है उस गुस्से को कम करने की और समझदारी के साथ सोचने की, ठंडे ठंडे दिमाग से सोचने की या समझदारी के साथ, विजडम के साथ में डिसीजन लेने की आप कोशिश करें। भले ही आप अंदर से कितनी एंगरफुल है, अंदर से आप कितना ही ज्यादा डिस्टर्बिंग विचारों से भरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से आप एक संतुलित व्यवहार करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसका मुझे लगता है मतलब कि डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में भी खुद को संतुलित रखने, खुद को शांत बनाए रखने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के साथ में या डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद डिस्टर्ब मत हो जाइए। कितना भी बाहरी वातावरण कितना भी डिस्टर्ब हो, आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एटलीस्ट आप संतुलन बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए। अंदर से आप संतुलित होंगे तो धीरे धीरे वही संतुलन बाहर भी नजर आने लगेगा। अगर बाहरी एनवायरनमेंट की वजह से आप अपना बैलेंस को आप खराब करेंगे तो अंदर बाहर दोनों तरफ खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाहरी खराब होते हुए भी अपने आप को इंटरनली बैलेंस रखेंगे तो धीरे धीरे बाहर का एनवायरनमेंट भी बैलेंस में आ जाएगा। ये ऐसा या तो आप कर रहे हैं या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए जहां पर एक साइड में आपको इमोशनल डिसीजन लेना है और एक साइड आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है, एक साइड आपके सही है और एक साइड आपके अप्रिय है, एक साइड आप हमारा डियर साइड है, कुछ कुछ ऐसा समथिंग कुछ भी हो सकता है। वो एक जैसा जो हमें करना पसंद है और एक ऐसा जो हमें करना चाहिए, यानी लॉजिक और इमोशन के बीच का बैलेंस भी आपको बनाने की जरूरत है। अगर आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि मैं क्या करूं, एक चीज जो मुझे करना पसंद है और एक चीज जो मुझे करनी चाहिए, तो आपको वही करना चाहिए जो कि न्याय है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्मिक जस्टिस लिखा हुआ है। तो या तो आप न्यायपूर्ण हो जाइए या तो आप अपने लेवल पर सही डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो फिर यूनिवर्स के पास तो हमेशा जस्टिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो यूनिवर्सल जस्टिस सर्व कर दिया जाएगा। या तो आप पक्षपात पूर्ण रवैया छोड़कर निष्पक्ष निर्णय देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऐसा निर्णय कॉस्मिक जस्टिस आपको सर्व कर दिया जाएगा, यानी वैश्विक न्याय जो होता है वो आपको सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लगता है, ऐसा भी है कि कुछ टॉरस पीपल जो होंगे वो लीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होंगे। ये लीगल प्रॉब्लम्स का भी कार्ड है और लीगल प्रॉब्लम्स में होने की वजह से आपको शायद बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, आपको तनाव में आ रहा हो, परेशानी आ रही हो, आप बहुत ग्राउंडेड रहने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, लंबे समय से सॉल्व नहीं हो पा रही। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है टॉरस पीपल कि आप अपने बैलेंस को बनाकर रखिए। लीगल प्रॉब्लम जो होगी अगर आपकी तो आपके फेवर में सॉल्व कर दी जाएगी, अनटिल अनलेस आप बैलेंस में हैं। अगर आप बैलेंस में हैं, आप सही डिसीजन ले रहे हैं, तो ये लीगल प्रॉब्लम आपके फेवर में जाने वाली है, ठीक है। अगर मैरिज की हम बात करें, या दो लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मैरिज की अगर आप बात करें तो मैरिज में भी अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज कर लेते हैं तो मैरिज में भी बैलेंस आने की पूरी पूरी संभावना है। ये सक्सेस का ही कार्ड है एक तरीके से, वही वही होना और वही किया जाना जो कि ठीक है। तो हर एक जगह पर आपकी जिंदगी में या तो आप ऑटोमेटिकली वो कर लीजिए जो कि किया जाना चाहिए, जो करना ठीक है। अदरवाइज
यूनिवर्स आपके लिए वो कर देगा जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। वर्क प्लेस पर भी हो रहा है, ये करियर में भी हो रहा है। अगर आपको किसी जगह पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वर्क में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुझे ज्यादा ईमानदारी के साथ काम में करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि इस वर्क को आप छोड़ देने का समय आ गया, मुझे नए वर्क पर स्विच ऑन कर जाना चाहिए, जो भी है डिसीजन को पक्षपात पूर्ण नहीं, इसको आप अनबायस्ड डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन को आप करना शुरू कर दीजिए। तो आपके करियर में भी आपको सुधार मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में भी आपको सुधार मिलेगा, और आपके इंटरनली भी आपको सुधार मिलेगा। और आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है इस समय में, तो मोस्ट पॉसिबली वो जो हेल्थ प्रॉब्लम है स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करेंगे तो आपका हेल्थ में भी सुधार होनी शुरू हो जाएगी। और आप अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप्स के साथ में अगर टफ टफ रिलेशनशिप को फेस करें, कोई है ऐसे लोग अभी भी जो आपको परेशान करें, इसका मतलब कार्मिक जस्टिस हो रहा है, कॉस्मिक जस्टिस हो रहा है, कर्मा बैलेंसिंग हो रहा है इन लोगों के साथ। उसको शांति से एक्सेप्ट कीजिए कि ये लोग मेरे साथ बुरा बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्मिक जस्टिस सर्व किया जा रहा है, न्याय किया जा रहा है, ईश्वर की ओर से न्याय किया जा रहा है। शायद मैंने इनके साथ में कुछ किया था ऐसा जिसकी वजह से अब मुझे परेशानी हो रही, तो उसको एक ग्रेस के साथ में, उस आप देख रहे हैं इस लेडी का ग्रेस, न्याय करते हुए भी ग्रेस। तो न्याय, जब न्याय हो तो उसको ग्रेस के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा भी है आपके लिए एनर्जी, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपको ऐसा कर लेना चाहिए। ओके, और उसके बाद में हमने यहाँ पर पूछा कि व्हाट नेक्स्ट चेंज। तो आपके लिए जिंदगी में क्या इस समय में क्या बिग चेंजेस हैं जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत यहाँ पर मेरे पास कार्ड आया है, द सन कार्ड एंड द चैरियट कार्ड। सन कार्ड तो जो किसी भी डेक का सबसे अच्छा पॉजिटिव और गुड लक कार्ड होता है। चैरियट कार्ड भी गुड लक और पॉजिटिव मूवमेंट का प्रतीक है। तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो काफी अच्छे चेंजेस आने वाले, कारण कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखे हैं, आप अपने इमोशंस को काबू करना सीखे हैं, वन थिंग। और दूसरा, आप चीजों को बैलेंस के साथ आगे, चीजों को, रिलेशन को, व्हाटएवर जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके बैलेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ना सीख रहे हैं, ऐसा अगर है तो डेफिनेटली आपको गुड लक, आपकी की इस सारे वर्क का आपको फ्यूचर में आपको अच्छा परिणाम मिलने ही वाला है। आपको माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस मिलने ही वाला है। और अगर आप माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण अच्छे बदलाव जो आपको सफलता की दिशा में ले जाएं, जो आपको सक्सेस की दिशा में ले जाएं, ऐसे परिवर्तन आने ही वाले हैं। मतलब आप जो आज करते हैं ना उसका ही असर आपके फ्यूचर पर आता है। अगर आप आज बैलेंस में, अगर आप आज स्ट्रेस को बैलेंस कर रहे हैं तो आगे आपकी जिंदगी अच्छी होने ही वाली, जो चेंजेस आने वाले हैं वो बैलेंस चेंजेस आने ही वाले हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस के साथ की वजह से इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो फिर तो सीधी बात है, यही कार्ड का मतलब आपके लिए रिवर्स हो जाएगा, देयर इज नो गुड फ्यूचर फॉर यू। तो जो कुछ भी आपका लेवल ऑफ आपका विजडम है, लेवल ऑफ आपका चीजों के प्रति रिएक्ट करने का तरीका, जितना जितना आप उसको बैलेंस करते जाओगे उतना उतना अच्छे चेंजेस, बिग चेंजेस, अच्छे चेंजेस, गुड चेंजेस, लकी चेंजेस आपकी जिंदगी में होते जाएंगे। जितना जितना आप अपने आप को इम्बैलेंस में रखोगे उतना ही इसका प्रभाव कम बढ़ता जाएगा आपको, क्योंकि आपके लिए गुड एनर्जीज तो अवेलेबल है, लेकिन इन एनर्जीज को आप कितना परसेंट अनुभव करोगे, 10%, 20%, 50%, 80%, 100%, वो डिपेंड करता है कि आप इंटरनली कितना बैलेंस हो। जितना आप इंटरनली बैलेंस है उतने ही अच्छे इन कार्ड्स के जो गुड वाइब्स हैं, इन कार्ड्स के जो गुड लक चेंजेस हैं वो आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने अरेंजमेंट किया है। अब ये तो आपके हाथ में है कि आप उनको कितना अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी में अवेल कर पाते हैं। और इन इन दोनों कार्ड्स का मतलब ये है कि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। मैंने बोला ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपके फेवर में जाने वाली है, तो आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। आपको जिंदगी के लिए सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा। जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे तो आपकी जैसे आंखें खुलेगी, सन कार्ड आंखें खुलना, आपकी आंखें खुलेगी कि अब तक मेरा सोचने का तरीका डिफरेंट था, अरे मैं इसको इस तरीके से भी तो सोच सकता हूँ, मैं इस बात को इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ। ऐसा न्यू पर्सपेक्टिव, जिंदगी में सोचने का, डिसीजन लेने का नया नजरिया आपको मिलने वाला आगे जाकर। और इसकी वजह से ग्लोरी, रिचेस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, ये सब आपको मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला, आत्मविश्वास आपका तगड़ा बूस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपकी जिंदगी में अबंडेंस, इक्वानिमिटी, जॉय, हैप्पीनेस, डेफिनेटली ये चीजें आने ही वाली हैं।
और आपको विजडम गेन होने वाली, क्योंकि सूर्य जो है ना वो सूर्य देवता विष्णु का ही प्रतीक है, विष्णु इज लाइक विजडम। तो आपको विजडम आपको मिलने वाली है। और आपको, क्योंकि सन जो है आपको पता है कि धरती और स्पेस के बीच का एक समथिंग, देयर इज समथिंग विच कनेक्ट्स यू फ्रॉम समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑन अर्थ, और इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। यू नो दिस कि अर्थ का कनेक्शन सन से भी है और सन का कनेक्शन बियॉन्ड स्पेस से भी है। तो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। तो आप आने वाले समय में आप अर्थली प्लेन्स में, यानी जो आपकी अर्थली एनर्जी है, जो आपकी 3D लाइफ है, उसमें भी आप बैलेंस बनाने वाले हो, और आपकी जो अपर एनर्जीज है यानी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, उस पर भी आप बैलेंस बनाने वाले। आप देख रहे हो इस व्यक्ति का पैर बिल्कुल जमीन पर गड़ा हुआ और हाथ प्रार्थना की दिशा में ऊपर उठे हुए। तो जमीन पर रहते हुए डिवाइन से कनेक्ट होने की जो एनर्जी होती है, वो ऐसी एनर्जी में आप फ्यूचर में आप आने वाले हो। और आपके अंदर एक न्यू वाइटैलिटी, यानी एक जैविक जो होती है, जैविक ऊर्जा, एक जैविक उत्साह जीने की, नया उत्साह जीने की, नई उमंग, वो फ्यूचर में आपके अंदर आने वाली है। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ दूसरा कार्ड है जो कि चैरियट कार्ड है। इस कार्ड को आपको पता है कि ये महाभारत के समय का कार्ड है। यहाँ पे कृष्णा बने हुए हैं, पीछे अर्जुन है। कहाँ गए अर्जुन, मुझे दिख नहीं रहे। एनीवेज ये वही है, और यहाँ पर ये रथ इसको हाँक रहे हैं अर्जुन, और ये गीता का उपदेश देने वाला जो। तो देखिए, ये पहली चीज तो ये रथ क्या डिपिक्ट करता है, ये रथ बहुत सारी चीजें डिपिक्ट, आपकी जो शरीर है ना वही आपका रथ है, आपका शरीर आपका रथ है, और रथ को चलाने वाला सारथी आपकी आत्मा कृष्ण है। आपकी आत्मा या अंतरात्मा में जो भगवान बैठे, जो कॉन्शियसनेस बैठी, वही तो इस शरीर को चला रही है। और इस शरीर को ये अंतरात्मा किस बेस पे चला रही है? घोड़ों के बेसिस पर। घोड़े या इंद्रियों का प्रतीक है। अगर घोड़े कंट्रोल में है तो रथ सही दिशा में चलेगा। तो इंद्रियों को आप अगर संतुलन में लाते हैं, इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल में लाते हैं, इंद्रिय रसों के ऊपर आप कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में गुड लक आने वाला है। ऐसा आपके लिए यहाँ पर बताया गया है। लोगों के बहकावे में ना आए, कहीं सुनी बातों पर ना जाए, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को इम्बेलेंस ना करें। इंद्रिया मतलब द सेंसेस क्या होती है? आईज, नोज, स्किन, और जो पांचों सेंसेस हैं आपकी, योर टंग, ओके। तो उन सेंसेस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। टंग पर कंट्रोल रखें मतलब खाने पीने पर कंट्रोल रखें, ओके। देखने पर कंट्रोल रखें मतलब सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखें। आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको आप फिल्टर करके भेजें बॉडी में, कि क्या फिल्टर करके जाए। सुनना भी दैट इज वही एक इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गलत नहीं जानी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। त्वचा का मतलब है कि आप डिफरेंट संवेदनाओं को अनुभूत करना, यानी कि जो कुछ बॉडी में जा रहा है वो त्वचा पर निकल कर आता है। तो अगर बॉडी के ऊपर कोई सेंसेशन हो रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी ड्राई हो रही है या बॉडी बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, तो दैट डज मीन्स कि आपके अंदर का इंटरनल बैलेंस कहीं ना खराब हो रहा है। तो इंद्रियों के द्वारा आप ये जांचते रहिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब इंद्रियां आपकी कंट्रोल में होंगी और शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तो आपकी आत्मा को आसानी होगी जिंदगी में आगे बढ़ने में। और जब आत्मा के हाथ में कंट्रोल होता है, जब शरीर के हाथ में कंट्रोल नहीं होता लाइफ का, जब इंद्रियों के हाथ में कंट्रोल नहीं होता लाइफ का, आत्मा के हाथ में कंट्रोल होता है, तब जब लाइफ का, तब तो सन कार्ड आना ही है, तब तो प्रॉस्पेरिटी आनी है, तब तो एबंडेंस आनी ही है। ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। तो अपनी जिंदगी का रथ किनको देना है? आपको अपनी जिंदगी का रथ आपको गाइड करने के लिए देना है कृष्ण भगवान को, यानी सुपर कॉन्शियसनेस को। अपना शरीर इसको ना चलाए, अपनी अपनी इंद्रियां इसको ना चलाएं, अपने गुण दोष इसको ना चलाएं, सुपर कॉन्शियसनेस को आप सरेंडर कर दीजिए कि वो आपकी जिंदगी के रथ को संभाल लें, वो आपको बैलेंस में ले आए। तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही गुड टाइम यहाँ पर आने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक भी अपना रथ भगवान को चलाने को नहीं दिया, सरेंडर नहीं किया, तो डेफिनेटली उनके जो घोड़े होंगे, एक घोड़ा उस दिशा में जा रहा है, एक घोड़ा उस दिशा में जा रहा है, और रथ लड़खड़ा रहा है, ऐसी स्थिति में जरूर से होंगे और हो जाएंगे। अगर आपने इस स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, अगर आपने चीजों को पक्षपात पूर्ण तरीके, निष्पक्ष तरीके से, अनबायस तरीके से लेना शुरू नहीं किया, अगर आपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में लाने की कोशिश नहीं की, तो ये घोड़े बिदक जाएंगे। चार घोड़े चारों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और आपके रथ के परखच्चे उड़ने की संभावना है। इसलिए अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को एक अच्छे बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा अच्छा फ्यूचर में चेंजेस देखने को मिल सके। इज दैट क्लियर? और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कार्ड है, मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। तो
वापस वही बात है, मेडिसिन यानी सीधी सी बात है, माइंड बॉडी और सोल को बैलेंस में लाइए, खाने पीने में सुधार कीजिए, बॉडी की एक्टिविटीज में सुधार कीजिए, विचारों में, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए आप, एंड ऑनर योर इनर फीलिंग्स, अपने अंदर की फीलिंग्स को ऑनर कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप वो डिसीजंस लीजिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। वो डिसीजन लीजिए जो आपको इस एनर्जी में लाने के लिए जरूरी है, वो डिसीजन लीजिए। मेडिसिन मदर जो होती है, इसका मतलब एक वाइज लेडी, एक ऐसी लेडी जो अपने अनुभवों के द्वारा आपको सीख देने की कोशिश करती है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप अपने अनुभवों से आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी शिक्षा को आप मानिए। और कोई नहीं तो आप अपने शिक्षक हो सकते हैं। आप अपने पुराने अनुभवों से सीखने की कोशिश कीजिए कि जब जब भी आपने स्ट्रेस लिया, जब जब भी आपने अनबैलेंस में आए, क्या आपके साथ कभी कुछ अच्छा हो पाया, नहीं हो पाया, तो फिर क्यों टेंशन ली जाए, तब फिर क्यों स्ट्रेस लिया जाए। अपनी पुराने अनुभवों से सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, तो ऐसे लोग जो अनुभवी हैं, उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको कोई राय दे रहा है, तो उस राय को आप मानकर उस पर चलने की कोशिश कीजिए। और इसका ये मतलब भी है कि सिर्फ सोचते नहीं रहना। ये कार्ड का ये भी मतलब ओवर थिंकिंग का कार्ड है, सिर्फ सोच रहे। योगा करना, हाँ बिल्कुल शुरू करना है। हेल्थ प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। डाइजेशन प्रॉब्लम, वो मैं बिल्कुल खाना पीना सुधारने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ बिल्कुल कल से शुरू करने वाला हूँ। तो सिर्फ सोचते सोचते मत रहिए, डू एक्शन, कुछ करना शुरू आप कर दीजिए। अपने ओल्ड पैटर्न से अब तक जो आप करते हैं ना, अगर उससे ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए, बहुत अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो करके आपको खुशी मिल रही है, वो करने से आपकी जिंदगी में हर दिन कुछ बेटर चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट वे, राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। और अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपको वांछित रिजल्ट नहीं मिल रहे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, दैट मीन्स आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अपने या दूसरों के अनुभवों से सीखने की कोशिश कीजिए, अपने ट्रैक को चेंज कीजिए। ये रथ जो है वो सही ट्रैक पर जाने का भी कार्ड है। अपने ट्रैक को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉस्परस एनर्जी में पहुंच जाएंगे, एक हेल्दी लकी एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये मैसेजेस समझ में आए होंगे, ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपको नहीं पसंद आई है तो मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।